श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज के मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम होते ही मेरी बेटी के अचानक से रिमाइंड आई, मम्मा मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या बनाऊँ इसके लिए। तो मेरा बेटा बोलता है कि अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं बना रहे तो मेरे लिए मार्केट से ऑर्डर कर दो। तो मैंने उसको बोला, नहीं बच्चा, मार्केट का अच्छा नहीं रहता डेली डेली खाना, कभी कभी तो चल जाता है बीच में। तो इधर फिर मेरे पास कुछ सब्जियां पड़ी थी, तो मैंने अपनी सब्जियों को निकाला और जवा रखे हुए थे मेरे पास। तो ये रोस्टेड जवा थे, तो मैंने जवा को थोड़े से क्वान्टिटी में निकाल लिया। और इधर जो मेरे पास सब्जियां थी उन सब्जियों को मैंने निकाल के थोड़ा थोड़ा कट करना शुरू कर दिया। और यहाँ मेरे पास सब्जियां थी, प्याज, टमाटर, मटर और साथ में गाजर, और एक मैंने छोटा सा आलू डाला उसमें। तो सारी सब्जियों को निकाल के मैं बैठ गई और धीरे धीरे मैं जो भी सब्जियां थी उनको कट करना मैंने शुरू कर दिया। इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा था, साथ में दूध भी बॉयल हो चुका था। तो ऑयल में मैंने जो मेरी प्याज थी कटी हुई उसको मैंने डाल दिया और स्लो फ्लेम पे अपनी प्याज को भूनने के लिए रख दिया। जब तक ये प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक मैं इनको हल्के स्लो फ्लेम पे भूनूंगी। तो यहाँ मेरी प्याज भुन रही थी, तो आधा टमाटर मेरा और रह गया था तो उसको मैं कट कर रही थी। इधर मेरी बेटी बोल रही थी मुझसे, मम्मा आप ये कट करो जब तक मैं इस प्याज को चलाती हूँ, वरना आपकी ये प्याज जल जाएगी। तो मेरी बेटी भी मेरे साथ बहुत हेल्प कर रही थी। कहते हैं ना, बच्चों का थोड़ा सा सहारा मिल जाए ना तो वही बहुत होता है। अभी मैं इसको नहीं चलाती तो ये जलने का भी इसको डर था। और इधर मेरी गाजर भी अच्छे से कट हो चुकी थी। तो अभी मैंने सोचा तो थोड़ी देर में और डालते हैं, इसको हल्का सा और भुनने देते हैं। तो भुनने के बाद मैंने अपनी जो गाजर थी उनको डाल दिया और अच्छे से सारे मसालों में मिक्स कर दिया। अभी मैंने केवल इसमें हल्का सा नमक डाला था, ज़रा सा, और केवल ऑयल में मैं भून रही थी। ऑयल में भूनते भूनते जो मेरे पास सब्जियां थी और भी, तो मेरे पास टमाटर था तो मैं उसमें टमाटर भी डाल दूँगी। यहाँ देखिए। और ये मेरे बच्चे आ गए रसोई में, बोलते हैं कि मम्मा हम भी गाजर खाएंगे, हमें भी गाजर दे दो। तो ये गाजर छीन छीन के मेरे बच्चे गाजर खाने लगे। उधर मेरा बेटा उसमें उसके मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई का जो ढक्कन था, फ्लेम था, उसको अच्छे से घुमा रहा था कि मस्ती करता हुआ। भाई ये बहुत रसोई में अब फुल एंजॉय करते हैं, ये नहीं देखते कि मम्मा रसोई में काम कर रही है। और मुझे सच में जब बच्चे रसोई में आ जाते हैं तो मुझे इतना डर लगता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें गर्म होती हैं, किधर भी मुड़ के देखो तो बहुत दिक्कत हो जाती है रसोई में। इसलिए बच्चों को बहुत ही कम रसोई में लाना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे हैं जिद करके आ ही जाते हैं, कितना भी मना करो। इधर मेरे पास जो मेरी सब्जियां थी, मटर, टमाटर, प्याज, गाजर, सारी सब्जियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया। उसमें डाली हल्की सी मिर्ची, क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता है। इस वजह से मैंने उसके लिए बहुत हल्की मिर्ची और सिंपल से मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया और मिर्ची और नमक। और साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, उससे उसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। चाट मसाला डालने के बाद हल्की सी मैंने उसमें खटाई डाल दी, पिसी हुई खटाई, और साथ में स्वाद अनुसार नमक डाला। और ये डाल के मेरी जो भी सब्जियां हैं, और इधर मेरे सारे मसाले उसमें डल रहे थे कढ़ाई में। तो डालते डालते ये मेरे सारे जो भी मेरे पास घरेलू मसाले होते हैं मैं उन सबको लिमिट क्वांटिटी में डाल देती हूँ। इधर मेरे पास थोड़ा सा था सांभर मसाला, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप हल्का सा डालो। तो मैंने वो भी डाल दिया। सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इधर मेरी सब्जियां अच्छे से पक रही थी, क्योंकि गाजर और मटर और टमाटर तीनों को ही मैं अच्छे से भून रही थी। और इधर मेरे पास अच्छी वाली हींग थी, तो मैंने उसमें ज़रा सी हींग डाल दी। हींग की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। और अक्सर मैं जब भी जवा बनाती हूँ या मसाला पुलाव बनाती हूँ तो उसमें ज़रूर मैं थोड़ी सी हींग ऐड करती हूँ। इधर सब्जियां भुनते भुनते काफ़ी अच्छा कलर ले आई थी, तो मैंने उसमें जो मेरे जवा थे, मैंने जवा को कढ़ाई में डाल दिया और अच्छे से जवा को भी मैंने ऑयल में भुनने दिया। वैसे ये रोस्टेड जवा पहले से ही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए थे। मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि मम्मा गाजर खा लो। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खाओ गाजर। पता नहीं मेरे बच्चों को हरी सब्जियाँ कितनी पसंद है। कोई भी सब्जी हो, हरी सब्जी बहुत खाते हैं मेरे बच्चे। बेटी से छुटकारा पाते ही मैंने अपने जवा में लगाया हल्का सा पानी, क्योंकि ये है ना, नॉन स्टिक कढ़ाई में बहुत ज़रा सा पानी से लगाने से अच्छे से कुक हो जाते हैं। और हम सादा कढ़ाई में बनाते हैं तो उसमें हम पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसमें आप थोड़ा सा ही पानी लगा दो फिर भी अच्छे से कुक हो जाते हैं। इधर मैंने उसको ढेर लगा के उसको पकने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैं थोड़ा कुछ और काम देखने लग गई। इधर तो मेरा बेटा कहता है पहले मुझे पानी दे दो,
तो सॉरी बेटा नहीं मेरी बेटी, तो उसको मैं पानी देने लगी। और इधर मेरा बेटा भी खा रहा था गाजर। दोनों देखो फुल मस्ती में हैं, पूरा एंजॉय करते हैं रसोई में आके। मेरा इतना सारा काम बढ़ाते हैं कि जो काम मैं आधे घंटे में करती हूँ उसको इन्हों डबल करना ही होता है। उधर मैंने देखा तो मेरी बेटी भी अंदर सो रही थी। मुझे लगा कहीं जग ना जाए, लेकिन वो नहीं जगी थी, आराम से सो रही थी। ये मेरी सासू माँ ने ना लड्डू बनाए थे, तो आधे से आधा लड्डू तो हम खा ही चुके थे, कुछ लड्डू बचे थे तो मैंने इसे पैक करके रख दिया। इधर में ये लड्डू खासकर मेरी सासू माँ ने मेरे बेटे की वजह से ही बनाए थे। मेरे बेटे को लड्डू बहुत पसंद है अम्मा के हाथ के। तो मैंने इधर थोड़े दोनों बच्चों को खिला दी लड्डू। पहले से ही अपनी दादी के पास लड्डू खा के आई थी नीचे से, इसीलिए इनका मन नहीं था, तो इन्होंने जरा जरा सा वाइट खा के रख दिया। और ये बच्चे खा रहे थे गाजर। और ये मलाई के लड्डू हैं। ये मलाई के लड्डू डब्बे में मेरी ननद जी ने बना के भेजे थे, बेसन के और मलाई के लड्डू। तो ये दोनों होममेड लड्डू हैं। और ये तीसरा लड्डू जो मैं खा रही थी वो मेरी सासू माँ ने बनाए थे। इधर बेटा देखो कितनी मस्ती कर रहा है। इसको ये डर भी नहीं है कि पीछे कढ़ाई रखी हुई है, कितना भी बोलो, लेकिन कहते हैं ना ये शेर हैं, बिल्कुल भी डर नहीं है इनको। देखो गर्दन देखो इनकी कितनी घुमा घुमा के ये गुदम करते हैं। ये बच्चा मेरा रॉक स्टार है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं है। बच्चों की मस्ती के साथ साथ मेरे जो भी बर्तन थे मैंने बातों बातों में ही अपने सारे बर्तन भी धो के रख दिए, जब तक मेरे जवा अच्छे से पक रहे थे। तो जल्दी से मैंने सारे बर्तन को धुल धुला के अपना सिंक कर दिया पूरा खाली। खाली करने के बाद मैंने देखा कि मेरे जवा बने नहीं, तो देखा तो मेरे जवा एकदम खिले खिले बहुत अच्छे बने थे, कलर भी बहुत अच्छा आया था। और एक एक जवा ऐसा था कि आप यूं ही देख सकते हो अलग। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा आलू थोड़े कच्चे हैं, मैंने कहा नहीं बेटा गर्म है इसीलिए थोड़ा मुझे पकड़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए निकाली थी प्लेट। प्लेट निकालने के बाद मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ी जवा रखे थे, क्योंकि मेरी बेटी का मन नहीं था, मैंने बेटी के लिए ही रख रही थी। तो बेटी बोलती ठीक है मम्मा आप इसमें थोड़ा और रखो, 2 चम्मच मैं खा लूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगी, मेरा भी मन नहीं है, क्योंकि वो पहले से खा पी के फ्री हो चुकी थी काफ़ी चीज़ें। तो मेरे बच्चे कहते नहीं मम्मा पहले आप टेस्ट करके बताओ कैसे बनी, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो मैं उसको जवा को टेस्ट करने लगी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। और आज का मेरा ये ब्लॉग दोस्तों इतना ही रहेगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।